सत्य नमस्कार। सफलता के लिए कई तत्व चाहिए जिनके अंदर संगत, आदत और गुरु, यानी अच्छी संगत होनी चाहिए, अच्छी आदत होनी चाहिए और अधिक अच्छे गुरु आपके होने चाहिए। इसके अलावा तीन तत्व और आवश्यक हैं। वो है ज्ञान, भक्ति और कर्म। पहले हम कर्म को समझते हैं। निष्ठा, गुणवत्ता और एकाग्रता के साथ में फोकस, एक जगह फोकस करके जो कार्य किया जाता है वो जो है वो सच्चा कर्म है। आपको दिल्ली जाना है, नेशनल हाईवे के ऊपर आप जा रहे हो। नेशनल हाईवे पे यदि आप टारगेट रख के फोकस करके आप जाओ, यदि आप दिल्ली जाओगे तो आप 8 घंटे में पहुंच जाओगे। और यदि आप दिल्ली आप नेशनल हाईवे पे चले कुछ 4 किलोमीटर, आप कभी लेफ्ट में घुस गए, गांव में घुस गए, थोड़े और आगे चले, कभी राइट के अंदर घुस गए, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, और कभी इच्छा पड़ी तब आप कहीं रुक गए, 2-4 जगह रुक गए, तो 8 घंटे की जगह आप हो सकता है 16 घंटा या 20 घंटे के अंदर आप दिल्ली पहुंच पाए। यानी आपका जो कर्म है वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए, सही डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए और कंसिस्टेंसी के साथ में होना चाहिए, नियमितता के साथ में होना चाहिए, निरंतरता के साथ में होना चाहिए। लक्ष्य आपका जो कर्म जो है ऐसा होना चाहिए, आपके लक्ष्य के ऊपर फोकस करने वाला हो और आपकी क्षमता को बढ़ाने वाला है। अभी आपकी जो क्षमता है उसको और ज्यादा, जिस भी फील्ड के अंदर आप कार्य कर रहे हो उसमें आपकी जो क्षमता है उसको और ज्यादा आप बढ़ा सकते हो। ऐसा कर्म आपका होना चाहिए। ऐसा कर्म, आप ऐसी प्रतिभा आपके अंदर डेवलप कर सके। कर्म आपको ऐसा करना है कि आपकी प्रतिभा ऐसी डेवलप कर सके कि आप दुनिया के आपके द्वारा जो कर्म किया गया उसके कारण से जो परिणाम आएगा वो दुनिया के काम आ सके। कई वैज्ञानिक, कलाकार, गीतकार, संगीतकार, लेखक, आविष्कारक जो हैं वो जो कर्म किए वो हम सबके अभी तक काम आ रहे हैं और अभी भी जो आविष्कार कर रहे हैं वो आगे चल के जो है हमारी पीढ़ियों के अंदर के काम आएंगे। तो यानी वो उन लोगों ने क्या काम किया, सच्चा कर्म किया, आविष्कार किया, वैज्ञानिकों ने, संगीतकार, गीतकार, लेखक जिन्होंने भी, और कवि, उन्होंने जो भी जिस भी फील्ड के अंदर वो अपना कर्म किया वो उन्होंने ऐसा कर्म किया कि उनकी जो प्रतिभा है वो दूसरों के काम में आ रही है। तो ये है पहला कर्म। यानी कर्म आपका ऐसा होना चाहिए कि आपका एक निश्चित दिशा के अंदर सही डायरेक्शन के अंदर फोकस करते हुए ऐसा कर्म आपकी डेवलप करना, ऐसा कर्म करना कि आपकी जो प्रतिभा ऐसी डेवलप हो सके कि वो लोगों के काम आ सके। दूसरा है ज्ञान। अब ज्ञान, एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं ज्ञान। केला यदि आपने खाया, केले को आप 3 तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एक तो आप डायरेक्ट डस्टबिन के काले खाने का वानी, केले का जो छिलका है उसको आप जो है डस्टबिन के अंदर डाला। दूसरा है आपने केले के छिलके को थोड़ा सुखाकर उसके बाद में उसको किसी पौधे के अंदर खाद के रूप में आपने काम में लिया। और तीसरा है कि आपने उस केले के छिलके को गाय को खिलाया और गाय खाने के बाद में जब गोबर हुआ तो गोबर जो है वो काम आया किसी पौधे के। तो पहले वाली स्थिति के अंदर जब आपने केले के छिलके को आपने डस्टबिन में डाला, पहले वाली स्थिति के अंदर जो है डिस्ट्रॉय हो गया, किसी के काम नहीं आया। आप क्या हो, उस समय जो भी व्यक्ति है वो अज्ञानी है। वो क्या है, अज्ञानी की कैटेगरी में आएगा। और दूसरी कैटेगरी है वो है आप यदि आपने उस केले के छिलके को उसके अंदर डाल दिया, किसी पौधे के अंदर डाला, तो आप केवल एक पौधे के काम में आया है, कैटेगरी ज्ञानी। और तीसरी कैटेगरी है जो महाज्ञानी है। वो क्या कैटेगरी है, वो कैटेगरी है कि आपने उसको गाय को खिलाया, किसी प्राणी के खाने के काम में आया, उसके बाद में आगे चलकर वो खाद के रूप में किसी पौधों के लिए काम आया, यानी प्राणी और पौधा दोनों के रूप में। तो महाज्ञानी, ज्ञानी और अज्ञानी, आप किस कैटेगरी में, आप चेक कीजिए कि कहीं आप जो है अज्ञानी की कैटेगरी में तो नहीं आ रहे हैं। हम सभी ज्ञानी और महाज्ञानी की कैटेगरी के अंदर हमको आना है। यदि किसी भी स्थिति के कारण से, किसी भी लापरवाही के कारण से, अज्ञानता के कारण से यदि हम अज्ञानी बने हैं तो हमको थोड़ा ज्ञान को और डेवलप करने की आवश्यकता है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की आवश्यकता है। अच्छे काम जो है, ज्ञान जो है, आपका ज्ञान जो है वो अच्छे काम के लिए हो सकता है और ज्ञानी और बुरे काम के लिए हो सकता है। तो आपको क्या है, आपका जो ज्ञान है उसको अच्छे काम के लिए लेना है। कई जो है लोग हैं वो अपने जो ज्ञान उसको गलत डायरेक्शन के अंदर ले जाता है। ओसामा बिन लादेन, रावण, ये दोनों जो हैं ऐसे उदाहरण हैं जो ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जो है हवाई जहाज के द्वारा डिस्ट्रॉय करके वहां के इकोनॉमी को फेल कर दिया और विध्वंस कर, ये काम विध्वंस कर। इसी तरह से रावण ने जो है वो अन्याय करके उन्होंने विनाशात्मक काम करे। तो दोनों जो उदाहरण हैं वो क्या है, ज्ञानी के, उनके अंदर ज्ञान तो बहुत था, भगवान ने उनको बहुत ज्ञान दिया था, लेकिन उनको उस ज्ञान को अच्छे कर्म के लिए काम में नहीं लिया, उसको जो है डिस्ट्रॉय
या विश्व या विध्वंसकारी काम के लिए वो काम में ले रहे हैं। तो हम सबको अपना जो भी ज्ञान है उसको सही डायरेक्शन के अंदर काम में लेना है। ज्ञानी होकर अहंकार नहीं बनना है, ज्ञानी होकर जो है अहंकार नहीं बन रहा है, बक्सक नहीं बने, रक्षक बने। ज्ञानी जब आपके पास ज्ञान ज्यादा आ जाए तो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी सोसाइटी का, किसी भी प्राणी का आप रक्षक बने, आप बक्सक नहीं बने। गोस्वामी तुलसीदास 1580 ईस्वी के आसपास जो हुए थे और उस समय अकबर का शासन था। एक कुछ घटना है कि वो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी जो है वो उस व्यक्ति को लगभग सैया पे लिटाया हुआ था और विलाप हो रहा था और उधर से गोस्वामी तुलसीदास जी निकल रहे थे तो उसकी पत्नी ने गोस्वामी जी के पांव छुए और तब उनके मुंह से निकल गया गोस्वामी जी तुलसीदास जी के से कि सौभाग्यवती भव, ये उनके मुंह से निकल गया। तब वो पत्नी बोली, वो महिला बोले सौभाग्यवती भव, आपने बोल दिया मेरे जो पति है वो तो मर चुके हैं, वो कैसे जिंदा होंगे। उन्होंने कहा मेरे को पता नहीं कैसे जिंदा हो गए, लेकिन मेरे मुख से जो बात निकल गई वो जो है वो बिल्कुल जो है सत्य होती है और सत्य होगी। अब कैसे वो जिंदा होंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन जिंदा हो जाएंगे। तो वो जब वो गई तो कुछ टाइम में देखा कि उसके जो पति है वो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे सोए हुए थे और जग गए, उठ गए और वो जिंदा हो गए। तो ये जब जिंदा हो गए तब वहां अकबर के शासनकाल में पूरे इलाके के अंदर, पूरे एरिया के अंदर हो गई कि हो गया कि ये एक संत है, पंडित जी है, जिनका आशीर्वाद से वो उनका पति जो है वो जिंदा हो गया, मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया। तब अकबर ने सुना तो अकबर ने अपने जो दरबारी उनको भेजकर तुलसीदास जी के पास भेजा। वो दरबारी जब गए दरबारी तो उन्होंने कहा, तुलसीदास जी ने बोला मेरे को इतना कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मेरे को ज्ञान नहीं आता, मेरे को कोई जिंदा करने का ऐसा कोई शिक्षा नहीं है, मेरे पास शिक्षा नहीं है और मेरे को बादशाह जी के पास में जाने की कहाँ आवश्यकता है। तो वो दरबारी जो वापस आके उन्होंने गलत ढंग से जो है अकबर को मैनिपुलेट कर दिया, गलत ढंग से उन्होंने कह दिया, बोले बादशाह जी आपका जो है अपमान किया है, उसने आपने आदेश की अवहेलना की है उस पंडित ने। और अकबर को जो गुस्सा आया और अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उनको बंदी बना के ले आओ। तो सैनिक गए और उनको जो है हथकड़ियाँ डालकर उनको लेके आ गए। और जब उन्होंने अकबर ने अपने दरबार में बुला के गोस्वामी जी को पूछा कि आपने जिंदा कर देते तो उन्होंने कहा मेरे को ऐसे कोई शिक्षा नहीं आती। और जब गुस्सा हो गए वो अकबर गुस्सा होकर उन्होंने फतेहपुर सीकरी में उसको पंडित जी उनको गोस्वामी जी को जेल के अंदर डाल दिया। वहीं जेल के अंदर रहते हुए उन्होंने जो है हनुमान चालीसा की रचना करी। और कुछ समय कहते हैं कि कुछ समय बाद के अंदर इतना जो है ऐसी घटना प्रवृत्त हो गई कि लाखों बंदर वहां आ गए फतेहपुर सीकरी के अंदर और उन्होंने उत्पाद मचाना चालू कर दिया। और जो बंदर और उसको अकबर को एक छोटे कमरे के अंदर कैद होना पड़ा। तब जाके जब गोस्वामी जी को पता चला तो गोस्वामी जी ने सब बंदरों से रिक्वेस्ट करी, तब जाके वो रुके। और उसके तब अकबर बादशाह का जो सबसे जो बड़ा सेनापति था अब्दुल रहीम खाना उनको बुलाया और उनको बुला से राय ली। बोले ऐसी बात हो गई। तो उन्होंने अब्दुल रहीम खाना ने अकबर को समझा के और बोले आप अन्याय कर रहे हो, आप गोस्वामी जी को आप छोड़ दीजिए। तो उन्होंने फिर उनको छोड़ दिया, रिहा कर दिया। ये उसके बाद में अकबर तुलसीदास जी की बहुत आदर और सम्मान करने लग गए। तो ये है आपका जो ज्ञान है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए। जेल के अंदर है गोस्वामी जी, लेकिन फिर भी अपना ज्ञान को जो है उन्होंने प्रयोग में लेते हुए वहां हनुमान चालीसा की रचना कर दी। इसी तरह से तीसरा तत्व है भक्ति क्या है? भावनात्मक लगाव बहुत ज्यादा। भक्ति के अंदर क्या होता है? भावनात्मक लगाव हम किसी भी चीज से बहुत ज्यादा कर लेते हैं। अब केवल भक्ति से काम नहीं चलेगा। यदि आप पूजा पाठ कर रहे हो और व्रत कर रहे हैं, केवल पूजा पाठ, केवल व्रत करने से या केवल कबूतरों को दाना दान से, केवल गाय को दाना दे रहा हूं, वो आप कर्म नहीं कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं और कर्म नहीं कर रहे हैं और आप सोच रहे हो कि मैं तो दान कर रहा हूं, मैं इतना कर रहा हूं, भगवान की सेवा कर रहा हूं, मंदिर में जा रहा हूं और मेरे को सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही है। तो ऐसा नहीं है। केवल मात्र ये भक्ति से काम नहीं चलेगा। आपको भक्ति, ज्ञान और कर्म, आपको तीनों का समन्वय आपको रखना पड़ेगा। समन्वय, यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है, जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करने के लिए
ज्ञान, भक्ति और कर्म, ज्ञान, भक्ति और कर्म, उन तीनों का समन्वय करके संतुलित जो है प्रयास, एफर्ट आप जब करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। यानी सही चीज क्या है कि ज्ञान को बढ़ाते हुए, ज्ञान को बढ़ाकर, सीख कर उसका प्रयोग करते हुए, भक्ति के साथ में प्रयोग करते हुए यदि आप सही डायरेक्शन के अंदर कर्म करोगे तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। आप सबको, हम सभी को जो है निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी आप जो चाह रहे हैं उसी लक्ष्य को पर सफलता प्राप्त आपको प्राप्त होगी। मेरे इस वीडियो में आप सभी बने रहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को